लिली हॉट वर्ड का यूज़ मत करना, ठीक है। तो लिली कहते ओके डैड, नहीं करूँगी। तो विंग कहता है ठीक है फिर आओ मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊँ। तो लिली कहती डैड रुकी रुकी देखी तो वहाँ पे। तो विंग कहते क्या कहाँ। तो लिली विंडो की ओर इशारा करती है एंड विंग उस विंडो की ओर देखता है और सामने की ओर देखता है जहाँ पे लिली कहते देखिए उन अंकल ने विंडोज़ को ओपन रखा है एंड वो निकिट घूम रहे हैं। तो विंग कहते क्या एंड विंग उस तरफ देखता है एंड उसे देखने के बाद विंग जल्दी से लिली के आंखों पे जो ना हाथ रख देता है एंड सामने की ओर देखता है जहाँ पे वो लड़का जो अपने वेस्ट के राउंड टॉवेल लपेटे हुए अपने कमरे में घूम रहा था, जहाँ पे विंग जल्दी से जाता है एंड विंडो को बंद कर लेता है। जिसके बाद विंग लिली को देखते हुए लिली ऐसी चीज़ें मत देखा करो। तो लिली कहते क्यों डैड, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो हम टीवी पे भी देखते हैं। तो लिली ऐसे कहती है तो विंग कहता क्या किसने दिखाया तुम्हें, मुझे बता, लगता है कि तुम ऐसी फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनती हो एंड देखती हो, तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलेगी। तो लिली नहीं नहीं डैड। तो विंग कहता है तो बताओ तुमने ये कहाँ देखा। तो लिली कहती है कि डैड वो मैंने ना जो चियांग चियांग चेंग चेंग अंकल के फ़ोन में। तो विंग कहता क्या चेंग के, हाँ रुको मैं उसे बताता ही हूँ। तो वो कहते डैड उन्होंने कहा था किसी को बताना मत। तो विंग कहता है वो तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाता है। तो लिली कहती नहीं 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 डैड उन्होंने नहीं दिखाया था, वो जस्ट मैंने देख लिया था एंड मैंने उनसे कहा था कि मैं डैडा को बता दूंगी बट उन्होंने कहा कि मत बताना करके, उसके लिए उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई थी। तो विंग कहता है इसलिए तुम्हें जो सर्दी हुई थी है ना। तो लिली कहते हैं हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी डैड। तो विंग कहता है सच में ये बिगाड़ के ही रखेगा मेरी बेटी को, ऐसे कहता है। जहाँ पे लिली कहती बट डैड वो अंकल बहुत ज़्यादा हॉट थे ना। तो विंग कहता है नहीं पता मैंने नहीं देखा। तो लिली कहता है ओके ठीक है डैड, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठता है, उठने के बाद अपनी प्रिंसेस को उठाता है, उठाने के बाद मेड आती है जो विंग की लिटिल डॉटर को नहलाती है एंड उसके बाद कपड़े पहनाती है। जिसके बाद लिली विंग के पास आती है, विंग उसके बाल बनाता है अच्छे से एंड उसके बाद उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि आज अपने स्कूल में अच्छे से बिहेव करना। तो वो कहते हैं कि यस डैड, ऐसे कहते हैं। वो लोग नीचे आते हैं जिसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था तो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ पे विंग के पीछे जो है ना फेरी आ चुकी थी और विंग उसे देखता है और विंग कहते नहीं शीजा आपने फिर से उसे लाया। तो यान लिखे थे विंग मैं उसे हमेशा गार्डन में तो बांध के नहीं रख सकती हूँ ना। तो विंग कहते शीजा मुझे डर लग रहा है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यान लिखे थे सच में जिनजुशान जाओ उसे लेके जाओ। तो जिनजुशान आता है उसे लेके जाता है। जिसके बाद सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ पे मैडम यू कहती है ठीक है वो आज भी मिलने आने वाली है। तो विंग कहता क्या। तो मैडम यू कहते हैं आज तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें खुद तुम्हारे फ़ोटो स्टूडियो में आएगी एंड मिलेगी, ठीक है। तो विंग कहता है क्या आंट आपने उसे मेरे फ़ोटो स्टूडियो में भेज दिया। तो मैडम यू कहती कि हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहते सच में आंट आप ना ग्रेट हो। तो फिर मैन कहते हैं यू अगर उसे शादी नहीं करनी है तो तुम इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही हो। तो मैडम यू कहती कि फीमेन तुम देख नहीं रही हो तुम्हारे बेटी की उम्र कितनी हो चुकी है। तो फीमेन कहते कि हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी। तो मैडम यू कहती कि सच में तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनने वाले लगता, ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम लोगों को मेरी बात ही नहीं सुननी है तो ठीक है। ऐसे कहते मैडम यू वहाँ से उठ जाती है जहाँ पे विंग कहते आंट। तो विंग कहते हैं कि अंकल ऐसा मत करिए ना, मेरी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा ठीक नहीं लगता है। तो फिर मैंने कहते मैं बाद में उसे मना लूँगा, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो एंड लिली को स्कूल लेके जाओ, है ना लिली तुम स्कूल जाओगी ना। तो लिली कहती यस अंकल ऐसे कहती है एंड उसके बाद जो है ना विंग लिली को स्कूल के लिए जो ना बाहर आते हैं, विंग कार को निकालता है एंड लिली कार में बैठती है एंड वो लोग जस्ट गेट से बाहर नहीं निकले थे कि विंग सामने का नज़ारा देख के पूरा शौक था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियाँ थी यहाँ तक कि आंटीज़ भी थी ना, वो एक नए यानी विंग के घर के जो सामने जो घर था उस घर की ओर देख रही थी एंड विंग उन्हें देखते हुए कहते क्या हुआ आंटी। तो वो कहते कुछ भी नहीं विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है रोज़ की तरह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। तो वो सब कहते ओह हाँ। तो विंग कहते यहाँ पे क्या हुआ है, इतने सारे आप लोग इतने सारे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आंटी कहती ओह विंग वो ना लोग ऐसे ही। तो लिली कहती डैड मैंने कहा था ना वो बहुत ज़्यादा हॉट है, उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। विंग कहता है लिली चुप रहो। तो वो आंटी कहती कुछ नहीं विंग जस्ट हम ऐसे ही बातें कर रहे गॉसिप, तुम करना चाहोगे। तो विंग कहते नहीं मैं लिली को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लिली कहती डैड हम भी रुक जाते ना, आप भी देख लोगे।
तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है लिली, मैं थोड़ी ना देखना चाहता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, और आप जानते हो कि उससे ज़्यादा आपके डैडी हॉट है। तो लिली कहते पर डैड वो मुझे आपसे भी ज़्यादा लगे। तो विंग कहते लिली अपने पापा की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि दूसरे इंसान की। तो लिली कहते ओ ऐसा है क्या डैड, ठीक है। तो विंग कार को चलाता है एंड जिसके बाद लिली के स्कूल में छोड़ने के बाद विंग कहता है क्या हम चले उस लड़के के पास, उसके बैग को नीचे फेंक दे। तो लिली कहते हैं सच में डैड आप ऐसा करोगे। तो विंग कहता है अगर मेरी बेटी चाहती है तो मैं सब कुछ करूँगा। तो लिली कहते हैं रहने दीजिए डैड, वरना हमें दादी बहुत डांटेगी। तो विंग कहता है हाँ हाँ सही कहा, और ऊपर से आज गुस्सा भी होगी ना दादी। तो लिली कहती है कि हाँ। तो विंग उसके फोrehead पे किस करता है एंड कहता है कि अंकल का इंतज़ार करना, ठीक है। तो लिली कहती है यस डैड, मैं अंकल के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, ऐसे कहती है। एंड विंग उसे बाय बाय किसी देता है एक और बार, एंड लिली भी देती है, एंड लिली वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। जिसके बाद विंग अपने फ़ोटो स्टूडियो की ओर जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करता है एंड उन्हें बताता है कि आज कौन से मॉडल के साथ हमारी शूटिंग होने वाली है, सारी चीज़ें वो पूछता है। एंड उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि आज मेरा गेस्ट आने वाला है करके उसके ऊपर ध्यान देना करके ऐसे कहता है। तो जो विंग के जो असिस्टेंट थे वो कहते हैं कि यस बॉस, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद अपने फ़ोटो स्टूडियो में पहुंच जाता है, जहाँ पे विंग के हिसाब से जो मॉडल था ना वो अभी तक आया नहीं था, इसलिए विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। और विंग कहता है कि हाँ ना वो लड़की आई ना मॉडल आए, आज कैसा दिन है। मैंने सोचा था कि आज जल्दी जल्दी काम फिनिश करूँगा एंड लिली को आज कहीं घुमाने लेके जाऊँगा, बट लगता है कि ये सरप्राइज़ प्लान भी मैं ठीक से प्लान नहीं कर सकता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी विंग का जो असिस्टेंट था ना जैक, वो कहता है कि सर हाँ वो मॉडल आ चुका है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है उसे अंदर लेके आओ। एंड मिसिस मो कहाँ है। तो लिली यानी जो है ना जैक कहता है कि वो जो है ना अभी तक नहीं आई। तो विंग कहता है हाँ उन्हें मेकअप करना था उनका, तुम्हें पता है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ सर बट शायद से वो आज नहीं आ पाएगी। तो विंग कहता है हाँ सच में जिनको भी काम पे रखो ना वो कोई ठीक से अपना काम नहीं निभाता है, एंड ड्यूटीज़ पे टाइम पे कभी आना उनके वो कभी ड्यूटीज़ पे टाइम पे कभी नहीं आती, ऐसा क्यों बताओ मुझे जैक, तुम तो ठीक से आते हो एंड ठीक से अपने काम करते हो। तो जैक कहते हैं जैक कहता है सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट फिर भी। तभी मॉडल का असिस्टेंट आते हुए कहता है कि चेंजिंग रूम कहाँ पे है। तो जो जैक था वो कहता है कि आइए सर, एंड विंग उस मॉडल की ओर देखता है जहाँ पे उस मॉडल ने जो है ना हुडी पहना हुआ था। तो विंग जल्दी जल्दी अपने कैमरा जो पोजीशन थी ना वो रेडी करना स्टार्ट कर देते सारी चीज़ों को। एंड विंग वहाँ पे खड़ा था और जैक आता है एंड कहता है कि सर मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने अपनी तरफ से लेके आ चुके हैं, तो वो खुद का मेकअप कर लेंगे। विंग कहता है थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी बात है। तो विंग कहता है कि वैसे ये मॉडल कौन है। तो जैक कहता है सर मैंने इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, सब कुछ जो है ना सीसी ने लिखा था, एंड सीसी अभी कुछ चीज़ें लाने के लिए बाहर गई है। तो विंग कहता है ओके फाइल दिखाओ मुझे, फाइल कहाँ है। तो जो जैक था ना वो कहता है ओके मैं लेके आ रहा हूँ सर, ऐसे कहते हैं। एंड जैक जो फाइल लाने के लिए चला जाता है और विंग के पास वो लाके फाइल देता है। और विंग जैसे ही पेज को टर्न करने वाला था कि सामने से जो सेक्रेटरी था उस इंसान का जो मॉडल आया था उसका, वो कहता है कि क्या अभी फ़ोटोशूट स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा मॉडल रेडी है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है, एंड विंग उस फाइल को साइड में रख देता है। जिसके बाद विंग अपने कैमरे को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है आपके मॉडल को लेके आइए, ऐसे कहता है। तो विंग के सामने वो मॉडल चल के आ रहा था, एंड विंग जैसे ही उसकी ओर देखता है ना, विंग पूरी तरह से देखता ही रह जाता है। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था बुरी तरह से। वो मॉडल वहाँ पे जाता है एंड जैसा कि उसे एक मैगज़ीन के साथ फ़ोटोशूट करना था, उसके हाथ में मैगज़ीन दी जाती है एंड एक चेयर। वो इंसान वहाँ पे जाता है और पूरे स्टाइल से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। एंड विंग जस्ट वहाँ पे खड़ा था एंड उस मॉडल को देख रहा था। वो पूरी तरह से घूर घूर के देख रहा था हमारा विंग उस मॉडल को, क्योंकि उस मॉडल के हेयर्स लॉन्ग थे। हाँ वो एक लड़का था ज़रूर। विंग उस मॉडल को देख रहा था जहाँ पे उस मॉडल के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जहाँ पे जो उसका असिस्टेंट था वो कहता है कि मिस्टर वी वुशान क्या आप फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट करेंगे, हमारे बॉस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो विंग उनकी ओर देखता है और कहता है हाँ हाँ, ऐसे कहता है। विंग उस मॉडल को देखता है
एंड विंग फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर देता है और वो मॉडल पूरे कोल्ड एक्सप्रेशन वाली फ़ोटोज़ निकाल रहा था। विंग कहता है क्या ये स्माइल करेंगे? तो जो असिस्टेंट था वो कहता है कि नहीं, ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहते क्या? तो वो कहते नहीं, उनको जो है ना कोल्ड सीओ वाला फ़ोटो शूट करवाना है, पूरी तरह से वो कोल्ड दिखनी चाहिए, इसलिए वो स्माइल नहीं करेंगे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। एंड विंग उनकी फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट करता, तभी सीसी आ जाती है और विंग के पीछे खड़े होते कहते सर मैंने जो है ना, तो विंग कहता है सीसी कुछ टाइम रुको ना, मैं जस्ट इस फ़ोटोशूट को ख़त्म करने के बाद हम बात करते हैं। तो सीसी कहता ओह माय गॉड, लान वांगची वो आ चुका है। तो विंग रुक जाता है एंड सीसी की ओर देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तो सीसी कहता है ये फेमस मॉडल लान वांगची है। तो विंग कहता है क्या क्या यही है वो? तो वो कहते कि हाँ, क्या आपने इसकी मैगज़ीन नहीं देखी थी रिसेंटली वाली? तो विंग कहता हाँ नहीं। तो लिली कहते बॉस मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि मैगज़ीन पढ़ा कीजिए। तभी वो असिस्टेंट कहता है कि क्या आप फ़ोटोज़ निकालोगे? तो विंग कहता हाँ हाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सीसी उसे देखती हूँ कहते ओह माय गॉड सो हॉट, ऐसे सीसी कह रही थी। जिसके बाद जो है ना दूसरे कपड़े पहनने की बारी आ जाती है, जहाँ पे लान वांगजी चला जाता है चेंज करने के लिए। जहाँ पे सीसी कहती सच में हाँ बॉस आप नो अभी फेमस हो जाओगे। तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो सीसी कहती कि आपको पता है इनकी जब भी कोई भी फ़ोटोज़ निकालते हैं वो इंसान फेमस हो जाता है और ये चांस लगता है कि आपको मिला है। तो विंग कहता ओ मुझे फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ही काम ठीक है, तुम्हें पता है मैं वैसे भी फेमस ही हूँ। तो सीसी कहते हाँ बट आप और भी ज़्यादा हो जाओगे, आपको पता है इनकी जिन जिन लोगों ने फ़ोटोज़ निकाली है वो फेमस हो चुकी है। तो विंग कहते ओह अच्छा बट मुझे नहीं होना फेमस, मैं फेमस होकर करूँगा भी क्या? अभी मैं अपनी बेटी को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और अगर फेमस हो गया तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा। तो सीसी कहते हैं हाँ सही कहा बॉस, बट फेमस होना भी तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो विंग कहता है छोड़ो तुम ना फेमस होने की सपने देखो। तो सीसी कहती हाँ बॉस मैं वही देख सकती हूँ। तो विंग कहता है वैसे तुम कुछ बताने वाली थी? हाँ। तो सीसी कहती है बॉस वो मिस मो है ना उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो विंग क्या? तो कहती हाँ बॉस उनका एक्सीडेंट हो गया है तो इसके कारण वो कुछ टाइम तक हाँ छुट्टी ले रही है। वो हमें अभी न्यू मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना होगा, हमारे जो न्यू मॉडल्स आते हैं उनका फ़ोटोशूट करने के लिए हमें उन्हें टचअप भी तो करना पड़ता है ना। तो विंग कहता सच में ये भी एक सर दर्द हो गया, तुमने मिसेज़ मो को जाके देखा? तो वो कहती कि हाँ देखा तो है बट उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी बॉस, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो विंग कहता ओह ठीक है मैं भी जाके देखूँगा उनको, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या इसकी मैगज़ीन दिखा सकते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ बॉस, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो जाती है जल्दी से ड्रॉवर से लान वांगजी की मैगज़ीन लेके आती है। फ्रंट कवर फ़ोटो पे देखने के बाद विंग की तो हार्ट बीट रुक जाती है क्योंकि उसमें लान वांगजी शर्टलेस था और वो जो है ना एक बेड पे लेटा हुआ था शर्टलेस कंडीशन में एंड उसके साइड में कुछ परफ्यूम की बॉटल रखी हुई थी। जहाँ पे विंग देखता है एंड विंग उस मैगज़ीन के कवर पे हाथ लगाता है। जहाँ पे सीसी कहते बॉस आगे भी तो देखिए ना, आगे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोज़ है। तो विंग कहता हाँ हाँ देख रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग फ़ोटोज़ को पलटाता है एंड विंग उस मैगज़ीन में जितनी भी फ़ोटोज़ थी, विंग कहता सच में ये कितना ज़्यादा हॉट है, आज से पहले ऐसा बंदा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है जो इतना ज़्यादा हॉट हो सके, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड सीसी कहती देखिए ना बॉस ये कितना ज़्यादा हॉट है, मुझे ना सच में मेरा सपनों का राजकुमार ऐसा ही चाहिए, काश बॉस मैं इसे पटा सकती। तो विंग कहता सपने देखना बंद करो। तो कहते बॉस कुछ कीजिए ना कि या ये मुझे नंबर देख सकता है। तो विंग कहता है तुम जानते हो ना कि हम अपने क्लाइंट का नंबर नहीं ले सकते, तुम जानती हो ना, अगर वो देना चाहे तो हम ले सकते हैं वरना नहीं। तो सीसी कहती हाँ यही तो बॉस, बट सच में आपके साथ रहने के बाद मुझे कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स को देखने का मौका मिला है, सच में बॉस आपकी जॉब ना बहुत अच्छी है। तो विंग कहता ओके। एंड विंग कहता है मुझे कुछ पढ़ने दो, आर्टिकल से लगता है ना। तो सीसी कहती हाँ बॉस मैंने इनके आर्टिकल्स जो काट के इस मैगज़ीन में लगाए हैं। तो विंग कहता बॉप रे तुम्हारे पास इतना टाइम रहता है? तो सीसी कहती बॉस जब फ्री रहती हूँ तब ये कर लेती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। और जैक कहाँ है? तो सीसी कहते वो देखिए वो सामने खड़ा है, वो लाइट को एडजस्ट कर रहा है। तो विंग कहता ओके। एंड जिसके बाद जो है ना विंग उस मॉडल की जो मैगज़ीन थी ना उसे देखना स्टार्ट कर चुका था। तभी असिस्टेंट आते हुए कहता है कि सेकंड शूट स्टार्ट करें, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड कहता है हाँ। इसके बाद जो लान वांगजी वहाँ पे एंटर हुआ था ना, उसने ब्लू कलर के ब्लेज़र को पहना हुआ था, ब्लू कलर के पैंट था जो फॉर्मल था एंड उसके जो नेक एरिया था ना वो पूरी तरह से विजिबल हो रहा था, सिर्फ उसके गले में एक छोटी सी चेन थी एंड उसके हाथों में जो रिंग्स थी एंड उसके लॉन्ग हेयर्स जो उसके सामने थे।
विंग उन सारी चीज़ों को देखता है एंड विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है अचानक से। और वो जो असिस्टेंट था वो कहता है कि सर स्टार्ट कीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है एंड विंग का ध्यान बार बार जो ना विंग अपने फोकस को जो कैमरे के लेंस थे ना उन्हें बार बार जो है ना लान वांगजी के चेस्ट एरिया के ओर ही जो है ना वो जूम कर रहा था। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हाथ अचानक से वहाँ पे क्यों जा रहा है। विंग क्या देखना चाहता है विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था। और विंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ। और विंग कहता है नहीं नहीं विंग तुम्हें नॉर्मली फ़ोटोज़ खींचनी होगी। हाँ वो फेमस हो सकता है बट विंग तुम्हें अपने प्रोफेशन अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे कहते हुए जो ना विंग फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। एंड लान वांगजी के कुछ फ़ोटोज़ निकालने के बाद विंग जो है ना उनको बताता है कि पोज़ के बारे में। जहाँ पे लान वांगजी की जो असिस्टेंट थी ना वो सीसी पोज़ एडजस्ट करती थी। तो सीसी जाके लान वांगजी को बताती है बट लान वांगजी का असिस्टेंट कहता है कि दूर रहिए, आप हमें समझा दीजिए, हम बता देंगे बॉस को, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग ये देख रहा था। जिसके बाद विंग की जो आंखें थी ना वो लान वांगजी की आंखों से मिलती है, जिसके कारण पता नहीं विंग के गाल रेड हो जाती है अचानक से। और विंग कहता है ये क्या हो रहा है मुझे, अभी हार्ट बीट बढ़ी, अभी मैं शाय फील क्यों कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग जब लान वांगजी की जो सिल्वर आइज़ को देखता है ना विंग जस्ट उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें उसकी पूरी बॉडी तक, यहाँ तक कि उसने जो ब्लू कलर के ब्लेज़र पहनी हुई थी ना वो भी, उसके नेक एरिया, सारी चीज़ें वो हमारा विंग देख रहा था। एंड ये सारी चीज़ें हमारे लान वांगजी भी नोटिस कर रहा था कि कोई तो उसे घूर घूर के देख रहा है करके। तो लान वांगजी का ध्यान भी उस तरफ जाता है जहाँ पे हमारा विंग था। वो देखता है फोटोग्राफर उसे घूर घूर के देख रहा है करके। तो उसके फेस पे एक स्मक आ जाती है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा डैम हॉट है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग कहता है कि चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं। एंड विंग फिर से फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग फ़ोटोज़ निकाल कर कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो कहता है कि ठीक है आपको ये कल तक मिल जाएंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। एंड वहाँ से विंग फ़ोटोज़ को देखना स्टार्ट कर देता है। बोले तो वहाँ पे फ़ोटोज़ जो आई थी ना उन्हें देखना स्टार्ट कर दिया। तभी लान वांगजी का असिस्टेंट आते हुए कहता है कि हमारे बॉस को फ़ोटोज़ देखनी करके। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहती है। एंड जो लान वांगजी जो था ना वो विंग के साइड में ही आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग फ़ोटोज़ दिखाते हुए देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे विंग कहता है। और विंग उन फ़ोटो को देखते हुए सच में ये हॉट लग रहा है बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। तभी लान वांगजी सीधा विंग के फेस के पास झुकता है, यानी विंग के फेस से फेस करीब था लान वांगजी का। एंड लान वांगजी देखते कहते ये मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकती थी बट कोई नहीं, ठीक ही है, मेरे एप्स तो अच्छे से विजिबल हो रहे हैं सच में, ऐसे वो विंग के जस्ट कान के पास कह रहा था। एंड विंग की बॉडी इसे पूरी शिवर कर रही थी, जहाँ पे विंग कहता हाँ शायद से मैंने लगता है कि आपको डिसअपॉइंट किया है। तो लान वांगजी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे भी दिखाइए मुझे, शायद से आपने कुछ अलग सा कुछ धड़ाकेदार किया हो, मज़ेदार हो कुछ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। एंड विंग अपनी माउस को जो है ना हकलाते हुए जो ना सामने यानी वो फ़ोटोज़ को चेंज कर रहा था। एंड लान वांगजी उन फ़ोटोज़ को देख रहा था और विंग भी उन फ़ोटोज़ को देख रहा था। एंड विंग देख रहा था कि विंग ऐसे ही देख रहा था। तभी वहाँ पे बीच में एक फ़ोटो आ जाती, जहाँ पे लान वांगजी का जो चेस्ट एरिया था ना विंग ने वहाँ पे ही जूम किया था ना, वहाँ की एक फ़ोटो थी। जहाँ पे लान वांगजी कहते हैं ये है क्या, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से पलटा कुछ भी नहीं। जहाँ पे लान वांगजी से एक स्मक करते हुए कहते हैं लगता है कि आप कुछ अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे थे मिस्टर फोटोग्राफर। जहाँ पे विंग कहता नहीं वो गलती से हो गया था, मैं जस्ट कैमरे को चेक कर रहा था। तो लान वांगजी कहते ओ कैमरा को चेक कर रहे थे, कोई नहीं बट लगता है कि आप